फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे कंजक्शंस के बारे में। कंजक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। कंजक्शन की डेफिनेशन मैंने बता दी थी। एक कंजक्शन हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, जिसको इधर और या आइदर और दोनों तरह से बोला जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये जो कंजक्शन है वो क्लास में 6, 7 और 8 के लिए पढ़ा रहा हूँ। जो मुख्य रूप से जो कंजक्शन थे वो 3 कंजक्शन अक्सर 6, 7 या 8 बोर्ड में पूछे जाते हैं, 8 क्लास बोर्ड में, जिसमें से पहला आइदर और हम पढ़ चुके हैं। दूसरा आज हम पढ़ेंगे सो दैट और इन ऑर्डर दैट, इनमें से भी पूछ लिया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट है एज लॉन्ग एज, और दूसरा है सो लॉन्ग एज। इनका मीन्स एक ही होता है। तो आओ पढ़ते हैं। पहला देखते हैं सो दैट, इन ऑर्डर दैट। इन दोनों का हिंदी में मतलब होता है ताकि। सो दैट और इन ऑर्डर दैट, इन दोनों ही शब्दों का हिंदी में मतलब होता है ताकि। इस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल के माध्यम से हमें समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है और कैसे इसका यूज किया जाता है। फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क, ये एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है यू कैन टेक अनदर, आप दूसरा ले सकते हैं। और हमें ये दे देता है एग्जाम में और कहता है कि इसे सो दैट या इन ऑर्डर दैट से कनेक्ट कीजिए, जोड़िए। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम है। आप सो दैट भी यूज कर सकते हैं और इन ऑर्डर दैट भी यूज कर सकते हैं। चलो इसमें हम इसको यूज करते हैं। फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क सो दैट यू कैन टेक अनदर। अब इसका हिंदी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क, ये दूध का ग्लास खत्म करो। सो दैट का अर्थ मैंने बताया था ताकि होता है, ताकि यू कैन टेक अनदर, ताकि तुम दूसरा ले सको। दूध का गिलास फिनिश करो, खत्म करो, ताकि आप दूसरा गिलास ले सको। ये दो अलग अलग वाक्य थे और हमने इसे सो दैट से कनेक्ट किया है। इसमें जो दूसरा सेंटेंस होता है वह पहले का रीजन शो करता है, क्योंकि इसी की वजह से वो सेंटेंस कनेक्ट होगा। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। शो मी योर बुक, आई कैन सी व्हाट यू हैव डन। ये मैंने आपके लिए दिया है ताकि आप इसे जो है सो दैट या इन ऑर्डर दैट से कनेक्ट करें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, सो मी योर बुक, आप अपनी किताब मुझे दिखाएं। तो हम यहाँ पे सो दैट भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, या इन ऑर्डर दैट भी यूज कर सकते हैं। इन ऑर्डर दैट दोनों का मीन सेम है, डरने की कोई जरूरत नहीं, आप बेझिझक कोई सा इस्तेमाल कर सकते हैं। शो मी योर बुक, आप अपनी बुक मुझे दिखाइए। सो दैट, ताकि आई कैन सी, मैं देख सकूं, व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या किया है। तो इन एग्जांपल्स के माध्यम से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक और बात बताई गई है, कैन, विल और मे आर जनरली यूज्ड विद सो दैट इन एंड इन ऑर्डर दैट। जब भी हम यूज करते हैं किसका, सो दैट का या इन ऑर्डर दैट का, तो जो सेकंड सेंटेंस है उसमें जनरली हमें ये वर्ड देखने को मिलते हैं, कैन, विल या फिर मे। ये ऐसे जो शब्द हैं जो निश्चित रूप से हमें सेकंड सेंटेंस में देखने को मिलते हैं जब हम सो दैट या इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल करते हैं वाक्य में। तीसरा इसका एग्जांपल मैंने आपके लिए दिया है ताकि आप इसे क्या करें, करके देखें। वीडियो को पॉज करके आप इसे एक बार करके देखें। यदि आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप फिर से समझने का प्रयास करें। आओ देखते हैं। माय सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन्स टू अर्न सम मनी। इस प्रकार से एग्जाम में पैटर्न आता है, आपको सेंटेंस दे देगा और कहेगा कि इसे सो दैट या इन ऑर्डर दैट से कनेक्ट कीजिए। आपको एक सेंटेंस दिया है, आप देखोगे यार इसमें तो दो सेंटेंस है ही नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डबल सेंटेंस नजर आते हैं। माय सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन्स, मेरी बहन अंग्रेजी के पाठ देती है अर्थात अंग्रेजी पढ़ाती है, टू अर्न सम मनी, कुछ धन कमाने के लिए। अब इसको कनेक्ट करेंगे तो हम समझना होगा कि एक तो यहां तक जो है एक सेंटेंस खत्म हो जाता है, और धन कमा सके या धन कमाने के लिए, कुछ धन कमा सके, ये एक अलग सेंटेंस है। तो उसमें कैसे कनेक्ट करेंगे आओ देखते हैं। हम लिखेंगे माय सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन्स
अब हम इन ऑर्डर दैट या सो दैट दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सो दैट का इस्तेमाल कर रहा हूं, सो दैट, ताकि कौन कमा सके, मेरी सिस्टर। अब मेरी सिस्टर यहाँ पर क्या है, इस मेरी सिस्टर की जगह प्रोनाउन हम यूज करेंगे तो इसकी जगह होगा सी, वह कौन, मेरी सिस्टर। अब मैंने कहा था कि इसमें कंपल्सरी हो जाता है, अब जनरली सामान्यतः वर्ड आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं मैंने बताया था, कैन, विल या मे, तो हम इसमें मे का इस्तेमाल करेंगे सकना के लिए। बाकी ये पार्ट हम ऐसे कैसे लिख देंगे, सो दैट सी मे अर्न सम मनी, अर्न सम मनी। अब पूरा सेंटेंस हम देखेंगे, माय सिस्टर गिव्स इंग्लिश लेसन्स, मेरी बहन अंग्रेजी के पाठ देती है या अंग्रेजी पढ़ाती है, सो दैट, ताकि, सी में अर्न सम मनी, ताकि वह कुछ धन कमा सके, कुछ पैसा कमा सके। यह यूज था सो दैट और इन ऑर्डर दैट का। कक्षा 8 की 6 में 7 में सभी जो बुक्स हैं उनमें इनके बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, वहां से आप एग्जांपल उठाइए और सोल्व कीजिए। जो सॉल्यूशन नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है किसी सेंटेंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपको सॉल्यूशन में दे दूंगा, या हो सकता है कमेंट में ही उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं। जो नेक्स्ट अपना कंजक्शन है वो है एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, दोनों का एक ही मतलब होता है, जब तक। आप दोनों में से जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एज लॉन्ग एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सो लॉन्ग एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मीन्स होता है वो सेम ही होता है, जब तक। आओ हम एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि ये यूज किस लिए होते हैं, तो देखिए, एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंडीशन। आपकी स्थिति, कंडीशन बताने के लिए हम एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन स्थिति को दिखाने के लिए। अब कैसे, वो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अब यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर। यू आर सेफ, आप सुरक्षित हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक, यू स्टे हियर, जब तक आप यहां रुकते हैं। आप सुरक्षित हैं, कब तक सुरक्षित है, जब तक आप यहां रुकते हैं। इस सेंटेंस को हमने किससे कनेक्ट किया, एज लॉन्ग एज। हालांकि हम इसमें सो लॉन्ग एज का भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, सो लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास यू विल हैव टू वर्क। सो लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास, जब तक आप कक्षा में हैं, यू विल हैव टू वर्क, आपको वर्क करना होगा। वर्क करना होगा, लेकिन कब तक, जब तक आप कक्षा में हैं। इस प्रकार का जब तक सेंस देने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ा, सो लॉन्ग एज का। हम एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर हमने इसमें सेंटेंस के बीच में एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल किया था और इस सेंटेंस में हम स्टार्टिंग में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेटा आप इसको बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंस के बिगिनिंग में अर्थात स्टार्टिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फर्क ये रहेगा, जब हम इसे शुरुआत में यूज करते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं, तो हमें एज सो लॉन्ग एज या एज लॉन्ग एज को स्टार्टिंग में लिखना होता है, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस को लिखना पड़ता है और उसके बाद कोमा लगाना पड़ता है और अगला सेंटेंस ऐसे कैसे हमें लिख देना होता है। यदि आप इसको स्टार्टिंग में नहीं लिखते, तो जब फर्स्ट सेंटेंस खत्म होता है उसके तुरंत बाद इसको क्या होगा, लिखना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक मैंने छोटा सा नोट दे रखा है, वो क्या है आइए समझते हैं। एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, यानी एज लॉन्ग एज और जो सो लॉन्ग एज, ये दोनों हैं वो क्या है, एडवर्ब्स है, डिग्री की एडवर्ब्स है। अब ये डिग्री क्या होती है, ये एक अलग से टॉपिक है, जब उसमें आएंगे तो डिटेल में जाएंगे। फिलहाल अभी समझ लीजिए कि ये जो डिग्री की एडवर्ब्स है एंड कंडीशन, और ये जो कंडीशन यानी स्थिति, डिग्री की एडवर्ब है, स्थिति की एडवर्ब्स है, और दीज आर यूज्ड इन कंजंक्शंस, और कभी-कभी एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज जरूरत के हिसाब से कंजंक्शन के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। आई होप
गाइस ये वीडियो आपको अच्छे से, ये जो दोनों कंजक्शन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय, थैंक यू।